हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आज छोटी सी वीडियो ही बना पाई और इसीलिए वही आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि दो रीज़न्स थे। एक मैं आपको बता देती हूँ और दूसरा शायद आप सब जानते ही हो। पहला तो ये है कि राखी पर घर में सब गेस्ट आए हुए थे तो टाइम थोड़ा ही मिल पाया, और जो थोड़ा टाइम मुझे मॉर्निंग में मिला था वो तो पोस्ट पर आ रहे अनवांटेड कमेंट्स के रिस्पॉन्स में ही चला गया। गाइस, इतने चीप कमेंट्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचे थे कि कोई सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे भी दे सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मैं एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारी मॉम ने बचपन से ही हमें कभी भी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करने दिया। यहाँ तक कि हमें तो किसी से रूड बात भी नहीं करने दी। घर में सिर्फ मॉम ही थी, अभी भी हैं जो बस वही हैं जो कभी कभी हमें डांटने में थोड़ा बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर लेती हैं, जिसे सुनकर हम अपने कान बंद कर लिया करते थे और आज भी कर लेते हैं। बस मेरी शादी के बाद ही, क्योंकि मेरी शादी पंजाबी फैमिली में हुई है, अभी मुझे थोड़े एडवांस एब्यूज़ के बारे में पता चला, लेकिन अभी भी ये शॉर्ट फॉर्म्स जो है मेरे दिमाग से तो ऊपर जाते हैं। एनीवेज, मैंने सबको अपनी तरफ से रिस्पॉन्स कर दिया है। कल ही मैंने ये टॉपिक भी पोस्ट पर क्लोज कर दिया था। हम सब बस अपनी ही बातें कर रहे थे, चीज़ों ने तो कुछ और ही शेप ले लिया। एनीवेज, जाने देते हैं और हम हमारे एफएफ का नेक्स्ट पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए आ रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी आकर शिचैन को बताता है कि विंग किसी से खुलकर बात करना ही नहीं चाहता है, जिस पर शिचैन कहता है कि वांग जी आराम से पूरी बात बताए। तभी शिचैन के पास बैठते ही वांग जी सीधे एक सवाल करता है कि क्या गग्गा को भी वो बीटा लगता है, जिस पर शिचैन कहता है कि वुशियान की इंफॉर्मेशन फाइल में यही लिखा है, लेकिन उसके वुल्फ का साइज सच में सरप्राइजिंग है। पर कुछ बहुत रेयर बीटास का साइज बड़ा हो सकता है जो अपने अल्फा के एब्सेंस में पैक का ख्याल रखते हैं। जो बात सुनकर वांग जी कहता है कि वो ये बात जानता है, लेकिन पता नहीं क्यों पर विंग के साथ वांग जी को बहुत स्ट्रेंज फील होता है। वांग जी ऑलमोस्ट उसकी तरफ खींचा चला जाता है। जो बात बताकर वांग जी आगे पूछता है कि ऐसा एक बीटा के लिए फील होना नहीं चाहिए, है ना? सोलमेट्स तो सिर्फ एक अल्फा और ओमेगा के बीच का कनेक्शन होता है। जो पूरी बात सुनकर शिचैन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वुशियान पक्का अपनी रियल आइडेंटिटी किसी वजह से छुपा रहा है। जो बात कहकर शिचैन पूछता है कि क्या वुशियान ने कुछ कहा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आज तक अल्फास का खिंचाव एक बीटा की तरफ इस तरह पहले कभी नहीं हुआ है। जिस पर वांग जी कहता है कि उसे लगता है कि विंग ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, जिसकी वजह से वो खुद को सबसे बचा कर रखता है। जो वांग जी की बात सुनकर शिचैन कहता है कि वांग जी वुशियान को लेकर बहुत पैशनेट दिख रहा है, तो अगर वांग जी चाहे वुशियान पर नजर रख सकता है। उसे सपोर्ट की जरूरत है अगर जो कुछ भी वेन चाओ ने कहा है वो सच है तो। वहीं अगर वांग जी वुशियान में इंटरेस्टेड है तो उसे और जानने की कोशिश करे। जिस पूरी बात पर वांग जी ओके में अपना सिर हिला देता है और पूछता है कि क्या कभी पहले गग्गा ने ब्लैक वुल्फ देखा है, तो शिचैन नहीं कहता है और बताता है कि उसने सिर्फ ब्राउन, सिल्वर, लाइट ग्रे और वाइट, जो वो खुद हैं, यही वुल्फ्स देखे हैं। शायद ये ब्लैक कलर ही वुशियान की फैमिली का कलर होगा, उसकी रियल फैमिली का। जो बात सुनकर वांग जी कहता है कि अभी उन्हें वुशियान का बैकग्राउंड चेक नहीं करवाना चाहिए, उससे शायद विंग और ज्यादा उनसे दूर हो जाएगा। जिस बात पर शिचैन स्माइल के साथ कहता है कि वांग जी कितना स्मार्ट है, तभी तो वो पैक का ग्रेट सेकंड अल्फा है। जिस बात पर वांग जी अपनी आईज रोल करते हुए कहता है कि नो फ्लैटरिंग। जिस बात पर शिचैन हंसते हुए कहता है कि ठीक है, शिचैन ने रूल तोड़ा है तो वांग जी पनिश कर सकता है। जिस पर वांग जी कहता है कि वो कोई पनिशमेंट नहीं देगा अपने गग्गा को। जो बात कहते ही वांग जी वहां से उठकर जाने लगता है, जिसे जाते देखकर शिचैन कहता है कि अब वांग जी वुशियान का ख्याल रखे। जिस पर वांग जी ओके में अपना सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग शांत होकर अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आकर अपने असाइंड गेस्ट रूम में आ गया था, लेकिन वो वहां टहलते हुए खुद को थोड़ा और शांत करने की कोशिश कर रहा था। जहां विंग जानता था कि वेंस को आज नहीं तो कल
विंग सजा जरूर देगा, लेकिन इस वक्त विंग अपने दिमाग में एक नए प्रॉब्लम को लेकर सोच रहा था। वो प्रॉब्लम था लान वांगजी, क्योंकि जिस पल वांगजी वुशियान को हिल पर ले गया था, वहां पहुंचते ही विंग को अल्फा की स्ट्रॉन्ग सैंडलवुड फेरामॉन्स फील हुए थे, जिन फेरामॉन्स ने विंग को एक्साइटेड कर दिया था, जिसकी वजह से वुशियान के अंदर का ओमेगा वांगजी को अपने पास चाहता था, लेकिन उसका अल्फा साइड स्ट्रांगली वांगजी को इग्नोर कर रहा था। जो सब सोचकर हेल्पलेसली बैठते हुए विंग बड़बड़ाता है कि ऐसा उसके साथ अगले 6 या शायद उससे भी ज्यादा महीनों तक यहाँ गुसू में वांगजी के पास रहते हुए होने वाला है। कि तभी विंग का रूममेट रूम में एंटर करते हुए विंग को ख्यालों में खोया देखकर कहता है कि वो सॉरी है अगर उसने डिस्टर्ब किया है तो, पर वो यहाँ विंग का रूममेट है और उसका नाम ने हो सेंग है और उसका बड़ा भाई ने मिंगजू एक अल्फा है। तभी विंग भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो वे वुशियान है, जियांग फेंगमियान का अडॉप्टिव सन। जिसके बाद वुशियान आगे पूछता है कि ने हो सेंग एक बीटा कैसे है, जबकि उसकी फैमिली में उसके फादर और ब्रदर दोनों ही अल्फास हैं। जिस पर ने होसेंग कहता है कि ने पैक में बीटाज होना कॉमन है और उसके बीटा होने का कारण उसे नहीं पता, लेकिन वो खुश है जो भी है। जिसके बाद दोनों घंटों बातें करते हैं और विंग को होसेंग के रूप में एक दोस्त मिल जाता है। वही नेक्स्ट डे लेक्चर के दौरान विंग बहुत अटेंटिव रहता है, जितना हो सके उतना, और कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करता जिससे लोगों की अटेंशन उस पर आए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ट्रबल लेक्चर के फर्स्ट डे ही क्रिएट कर चुका था। तभी ग्रैंड मास्टर लैन वुशियान से उसका इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं जो बीते दिन अधूरा रह गया था, जिस पर विंग ओबीडियंटली रिस्पॉन्स करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर ग्रैंड मास्टर लैन वुशियान से अल्फास के प्योर और मिक्स्ड ब्रीड के बारे में और उनके फेरामॉन्स की क्वालिटी के बारे में सवाल करते हैं, जिसका विंग सही जवाब दे पाता है। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर लैन बाकी सारे स्टूडेंट से भी सवाल करते हैं, पर सिर्फ वांगजी ही सही जवाब देता है। जहां ग्रैंड मास्टर लैन चिरैन वुशियान और वांगजी के रिस्पॉन्सेस से बहुत इम्प्रेस होते हैं। फिर ग्रैंड मास्टर विंग और वांगजी को छोड़कर बाकी सबको उनके लेसन्स दोबारा रीड करने को कहते हैं, जो सुनकर वुशियान सबसे पहले रूम से बाहर आकर इधर उधर टहलने लगता है। तभी विंग की नज़र लाइब्रेरी की तरफ जाती है, तो विंग लाइब्रेरी में जाकर बुक्स और स्क्रॉल्स को चेक करने लगता है। तभी विंग को वुल्फ्स की रेयर जेनेटिक और प्रोबेबिलिटीज से जुड़ी एक बुक मिलती है, लेकिन उस बुक में भी हाइब्रिड का कहीं कोई जिक्र नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि विंग अपने आप में एक अकेला हाइब्रिड था। जिसके बाद विंग कुछ और बुक्स में अपने फादर और मदर की तरफ के बारे में भी कुछ आर्टिकल्स ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी कोई विंग को जेंटल वॉइस में वे गोंगजी कहकर पुकारता है, जो आवाज़ सुनकर विंग बुक को साइड में रखकर पलटकर अपने सामने शिचैन और वांगजी को देखकर दोनों को जेवरजुन और लैनर गोंगजी कहकर ग्रीट करता है। जिस पर शिचैन बीते दिन के इंसिडेंट को लेकर वरिड टोन में पूछता है कि क्या वुशियान अब ठीक फील कर रहा है, तो विंग हाँ कहता है। जिस पर शिचैन पूछता है कि अगर वुशियान कुछ ढूंढ रहा है तो वो दोनों मिलकर वे गोंगजी की हेल्प कर सकते हैं, तो विंग कहता है कि वो कुछ नहीं ढूंढ रहा था, सिर्फ लाइब्रेरी एक्सप्लोर कर रहा था ताकि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में उसे हेल्प मिल सके। तभी शिचैन आगे कहता है कि उनके रहते जो वेंचाओ ने किया उसके लिए शिचैन सॉरी है, जिस पर विंग पोलाइटली कहता है कि कोई बात नहीं, एक दिन वेंस का कर्मा उन्हें उनकी सजा दे ही देगा। कि तभी वांगजी पूछता है कि विंग के पेरेंट्स कौन थे, यानी उनकी हायरार्की क्या थी, जिस पर वुशियान सिर्फ अल्फा और ओमेगा कहता है। जो सुनकर वांगजी आगे पूछता है कि तो क्या फिर विंग को भी एक अल्फा या ओमेगा नहीं होना चाहिए था, या फिर उसकी ब्लड लाइन में काफी सारे बीटाज हैं। जिस सवाल पर विंग अनॉयड टोन में पूछता है कि वांगजी विंग की ब्लड लाइन को जानने में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, जिस पर वांगजी खुद को डिफेंड करते हुए कहता है कि वो बस विंग की हेल्प करना चाहता है, जैसा उसने पहले कहा था, क्योंकि वेंस ने उसके पेरेंट्स को भी मारा था। जिस बात पर विंग फौरन फर्म टोन में कहता है कि तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वांगजी विंग की बैकग्राउंड को चेक करने की कोशिश करेगा।
जो बात सुनते ही वांगजी फौरन अपोलोजाइज करता है, जहां वांगजी के माफी मांगने पर विंग एक गहरी सांस भरकर कहता है इट्स फाइन, अब उसे जाना है। जो कहते ही विंग वहां से चला जाता है और दोनों अल्फाज बस विंग को जाता देखकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिन दोनों की ही आंखों में बीटा के लिए एक कंसर्न दिख रहा था। तभी शिचैन वांगजी का सैड फेस देखकर कहता है कि शिचैन ने वूशन से इस तरह के रिस्पांस की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अगर वूशन अपने बारे में बताना नहीं चाहता है तो वो उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। बस वांगजी हमेशा उस पर नजर रखे, जिस पर वांगजी ओके कहता है। वहीं दूसरी तरफ विंग खुद की प्रॉब्लम्स को रिलीज करना चाहता था, इसलिए वो अपने वुल्फ फॉर्म में आकर फॉरेस्ट की तरफ भागने लगता है। दरअसल विंग दूर तक भागकर अपने गुस्से को बाहर निकालना चाहता था। वहीं दूर तक भागने के बाद भी खुद को शांत ना पाकर विंग एक बड़े से पेड़ के पास जाकर उस पर मारने लगता है, फिर इधर उधर घूमने लगता है। जो सारे एक्शंस भी विंग को शांत होने में हेल्प नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक विंग खुद को सैंडलवुड, जो एक डीप स्वीट क्रीमी और वार्म एम्बर और वुड के मिक्स फेरामॉन्स में घिरा पाता है। जो फेरामॉन्स विंग को वार्मथ फील करवा रही थी और मानो वो फेरामॉन्स विंग को हक करके कह रही हो कि सब ठीक हो जाएगा। जो अपना रिएक्शन विंग ने पहले कभी किसी फेरामॉन्स के लिए नहीं दिया था। जो फील करके विंग एक सॉफ्ट ग्रोल के साथ विंग का वुल्फ उस डायरेक्शन में मुड़ता है जहां से वो फेरामॉन्स की खुशबू आ रही थी। जिस डायरेक्शन में मुड़ते ही विंग अपने सामने एक ब्यूटीफुल वाइट अल्फा मेल वुल्फ को देखता है, जिसके फर वाइट क्लाउड जैसे फ्लफी थे और आंखें सूरज की तरह गोल्डन, जो वूशन के वुल्फ से दिखने में थोड़ा सा ही बड़ा था। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।